देखिए हम लोग पोलिनोमियल डिस्कस कर रहे थे। क्लास 9 के एनसीईआरटी देखिए न्यू है, ठीक ना। तो इसमें हम एक लेक्चर आप लोगों को बताए थे। तो देखिए हम इसमें एक एक चीज़ आपको कोशिश करेंगे बताने को, ठीक ना। और आपको इसमें देखो पहले भी हम बात किए थे कि थिंक एंड रिफ्लेक्ट दिया है। कुछ आपकी डाउट है, मतलब डाउट रहेगा तभी आप सोचोगे, और रिफ्लेक्ट करो, समझ गए। तो 1 बाय 1 एक एक चीज़ हम लोग मतलब डिकोड करके पढ़ेंगे और फील करेंगे। देखो पिछले साल की एनसीईआरटी से आपकी जो एनसीईआरटी है कुछ हट कर है, अलग है, ठीक ना। और आपको ये भी पता है, ठीक, कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाना है। आप क्या पढ़ते हो, आप जैसे पढ़ते हो वैसे आपको पढ़ने की ज़रूरत अब नहीं है, अब आपको पढ़ने की तरीका चेंज करना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए हम एग्जाम्पल से थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं इस बात को। कुछ एग्जाम्पल लिए भी थे, पहले भी लिए थे और फिर लेते हैं। तो थोड़ा सा आप समझाना कि आखिर इस एग्जाम्पल का पर्पस क्या है, ठीक। देखो एग्जाम्पल का सोल्यूशन हमको नहीं देना है, उस एग्जाम्पल की पर्पस क्या है, आखिर उस एग्जाम्पल को रखा क्यों है, ठीक ना। हर बात पर हम यही बात करेंगे, ठीक ना। हर जब एग्जाम्पल लेंगे तब यही बात करेंगे। और आपको सोचना है, क्लास में ही बैठ कर सोचना है, आपको सोल्यूशन पर नहीं जाना है, सोल्यूशन बाद में होगा बात, ठीक। पढ़ते हैं, एक एक वर्ड पढ़ते हैं और कान लगाकर सुनो। इसमें बोला है कि अ वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज बेंट इन डिफरेंट वे टू फॉर्म रेक्टेंगल। बात समझ में आया बात समझ में। अ वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज बेंट इन डिफरेंट वे टू फॉर्म रेक्टेंगल। मतलब एक आपके पास वायर है जिसका लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक ना, और उसको बेंड किया जा रहा है। बेंड मतलब समझते हो, मोड़ा जा रहा है। तो इसका मतलब कि जो 20 है ना वो आपकी पेरीमीटर है, समझे। और लेंथ और ब्रेथ को रखना है। तो लेंथ और ब्रेथ तो कुछ भी हो सकता है भाई। 20 मीटर आप मान लो, एक आपके पास रेक्टेंगल दिया है जिसका पेरीमीटर 20 है, और लेंथ और ब्रेथ तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस एग्जाम्पल का रखने का पर्पस क्या है, आगे पढ़ते हैं, समझना अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल लिया है। अब एग्जाम्पल क्यों लिया है, एग्जाम्पल इसलिए लिया है कि लेंथ ब्रेथ को कुछ रखेगा और उस 20 को बताएगा। जैसे पढ़ते हैं, देखो इसमें बोला है कि वी कैन हैव अ रेक्टेंगल विथ लेंथ 7 सेंटीमीटर और विथ 3 सेंटीमीटर। तो अगर हम मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगल है, जैसे मान लीजिए आपके पास रेक्टेंगल है, ठीक, ABCD, इसकी पेरीमीटर आपका 20 दिया है, ठीक, पेरीमीटर 20 दिया है। अब ये मान लो ऐसे कुछ है, ये 20 है, 20 मीटर है, ठीक। अब इसी को बेंड करके ऐसे रेक्टेंगल बनाया जा रहा है। लेकिन लेंथ को क्या रखा है, लेंथ को 7 सेंटीमीटर रखा है। अच्छा ये 7 सेंटीमीटर है, चलो यूनिट इसको चेंज कर लो, 20 सेंटीमीटर। और ये 7 सेंटीमीटर है और ये आपका 3 सेंटीमीटर है, 3, यस, ठीक। तो पेरीमीटर आपके 20 फुलफिल करेगा भाई। लेंथ और ब्रेथ ये होगा तो पेरीमीटर ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या नोटिस कर रहे हो, यहाँ पर आप क्या सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि अब देखो लेंथ और ब्रेथ जो होगा वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन पेरीमीटर में कोई चेंज नहीं आएगा, समझ गए। इस एग्जांपल से आपको यही समझ में अभी आ रहा है ना कि लेंथ और ब्रेथ को अगर आप चेंज कर दोगे तो पेरीमीटर आपको इतना ही में आपको बनाना है रेक्टेंगल, तो लेंथ और ब्रेथ तो अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी तो बहुत सारा आपको है। जब आपके पास पॉसिबिलिटी है तो कहीं ना कहीं हम उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब हमको पोलिनोमियल में अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, उसकी पोलिनोमियल बना सकते हैं। तो पहले तो बोला है कि लेंथ 7 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 20 आएगा। अब दूसरे कंडीशन में बोला है, सुनना ध्यान से, दूसरे कंडीशन में लेंथ को अलग रख दिया है। अब लेंथ को ये रख दिया है 5.5 और आपका कितना 4.5, तो ये भी 5.5 और ये भी 4.5, तो भी 20 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि पेरीमीटर को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। एक कांस्टेंट है, मतलब ये चेंज नहीं होगा, ये फिक्स है, लेकिन लेंथ और ब्रेथ चेंज हो जाएगा। तो अगर हम ये पूछें आप लोग से कि आपके पास एक एग्जांपल है, पेरीमीटर कितना दिया है, 20 दिया है,
पहले कंडीशन में लेंथ रखा है 7, ब्रेथ रखा है 3 सेंटीमीटर। दूसरे कंडीशन में लेंथ ये रखा है, ब्रेथ ये रखा है, तो भी इसकी पेरीमीटर यहाँ से भी 20 आएगा, यहाँ से भी 20 आएगा। तो ये आपको बताना क्या चाह रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये बात समझ गए? ठीक है। थिंक अ फ्यू मोर वे ऑफ फॉर्मिंग सच रेक्टेंगल्स। अब सोचो, क्या सोचो? कैन यू राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द आइडिया ऑफ सच रेक्टेंगल? क्या सोच रहे हो आप, बताओ क्या सोच रहे हो? इस एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आ रहा है? मतलब ये समझाना क्या चाह रहा है और वो पूछना क्या चाह रहा है? और इसमें पोलिनोमियल में ये बात को क्यों रखा है, मतलब ये पोलिनोमियल में ये क्यों रखा है? इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, बताओ? उसका पेरीमीटर जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और उसका लेंथ और ब्रेथ है वो चेंज होते रहेगा। तो अब लेंथ और ब्रेथ को हम डिफरेंट वे में लिख सकते हैं, समझ गए? तो आखिर अब लिखेंगे तो ये तो पता है ना कि लेंथ और ब्रेथ का सम जो दिया है वो हमेशा 10 है। ये तो 10 है ना, तभी ना 20 होगा। मतलब लेंथ और ब्रेथ का सम 10 है। तो जब लेंथ और ब्रेथ का सम 10 है तो इसका मतलब है कि हम लेंथ और ब्रेथ में से किसी एक को वेरिएबल मान लेंगे। लेंथ और ब्रेथ में से किसी एक को वेरिएबल मान लेंगे तो हम उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, मतलब एक पोलिनोमियल में दिखा सकते हैं। दिखा सकते हैं तो जब भी हम पोलिनोमियल में दिखाएंगे तो एक लीनियर में ही बनेगा, लीनियर में ही बनेगा। लेंथ और ब्रेथ का सम कितना है? लेंथ और ब्रेथ का सम आपके पास 10 है। 10 क्यों रखे? क्योंकि 10 2 20 हो जाएगा भाई। एडजेसेंट साइड का सम 10 होगा तभी तो पेरीमीटर 20 होगा। तो अब लेंथ को हम x मान लेते हैं तो ब्रेथ कितना आ जाएगा? 10 - x आ जाएगा। तो अगर हम इसका लेंथ और ब्रेथ को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो क्या इसकी लेंथ और ब्रेथ का डिफरेंट वे होगा। अब डिफरेंट वे होगा तो हम उसको एक जनरल लिख लेंगे, मतलब एक ऐसा लिख लेंगे जो लेंथ तो डिफरेंट होगा, ब्रेथ भी डिफरेंट होगा, लेकिन उसकी एक जनरल वे लिख लेंगे, मतलब सबको फुलफिल करने के लिए। तो मेरे पास जो लेंथ और ब्रेथ होगा वो क्या होगा? x होगा एक और एक 10 - x होगा, ठीक ना? अब चलिए नाउ, अब इसमें देखो बोला है, अच्छा ठीक है, अगर हम ये बोल रहे हैं यहाँ तो आपके पास एक वायर है, वायर आपके पास 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ तो वायर की जो लेंथ है वो आपकी कांस्टेंट है, मतलब फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। लेंथ और ब्रेथ चेंज होगा तभी हम लेंथ और ब्रेथ को हम ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस करेंगे। दैट इज पोलिनोमियल, ठीक। अब क्या बताइए, जब हम लेंथ और ब्रेथ को डिफरेंट रखेंगे तो पेरीमीटर तो वही आपके पास वायर है, उसी से हमको लेंथ और ब्रेथ को रखना है। तो अब एरिया में बात होगा, मान लो अगर एरिया में बात होगा तो एरिया में भी फर्क पड़ेगा, एरिया चेंज हो जाएगा। अगर पेरीमीटर को रख रहे हो उतना ही से आपको लेंथ और ब्रेथ बना रहे हो तो लेंथ और ब्रेथ पर एरिया डिपेंड करता है, समझ रहे ना? पहले तो पेरीमीटर दे दिया है तो पेरीमीटर तो जब दे दिया तो कांस्टेंट रहेगा, वो तो बदलेगा ही नहीं। तो उस पेरीमीटर में तो हम लेंथ और ब्रेथ अलग अलग रख ही सकते हैं। तो जब अलग अलग रख देंगे तो उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस कर ही देंगे। और एरिया में भी फर्क आएगा, क्योंकि देखो इसका अगर एरिया निकालो तो कितना आएगा? 7 3 जा 21 लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका एरिया निकालो तो 21 आएगा, कितना आएगा? क्या एरिया सेम रहेगा कि एरिया डिफरेंट रहेगा? अब आपको सस्पेंस में हो जा रहे हो, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आपको ऐसे ही पढ़ाना है। आप देखो कुछ क्वेश्चन के तो आंसर आप बिना थोड़ा बहुत समझते हो तो भी कर लेते हो। तो इसीलिए ये एनसीईआरटी है कि आप सोचो, समझे? तो आपको अब दिमाग में ये चलने लगा कि अब इसका इंटू करके देखते 21 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आएगा। 21 आएगा? लेंथ और ब्रेथ का इंटू करोगे तो यहाँ 21 कैसे आएगा? यहाँ 21 आ रहा है, यहाँ कुछ और आ रहा है, तो इसका मतलब लेंथ ब्रेथ को डिफरेंट रखोगे। लेकिन एरिया जो लिखोगे, अब ये जो एरिया लिखोगे अलजेब्रिक में, तो वो तो एरिया, अब लेंथ ब्रेथ कुछ भी रखो वो तो सबको सेटिस्फाइड करेगा ये वाला एरिया। भाई एरिया जब लिखोगे तो क्या लिखोगे? 10 - x इंटू एक्स, यही होगा ना? नो प्रॉब्लम। 10 - x इंटू एक्स होगा। अब ये एरिया हो जाएगा। तो इसका भी इस लेंथ ब्रेथ पर ये सेटिस्फाइड करेगा और इस लेंथ ब्रेथ पर भी सेटिस्फाइड करेगा। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो बस वही समझाना चाह रहा है कि लेंथ और ब्रेथ को डिफरेंट रखोगे, लेकिन अगर उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखते हैं तो सबको दिखा देता है, बस समझ गए। और पेरीमीटर को फिक्स रख के लेंथ ब्रेथ को अलग अलग रखकर वो पेरीमीटर को बता रहा है, समझ गए। तो वो आपको बस
इसलिए ये चीज़ चल रहा है। मतलब आपको फाइनली क्या समझ में आया इस एग्जांपल से? कुछ नहीं, बस ये समझ में आया कि पेरीमीटर फिक्स है तो हम लेंथ और ब्रेथ का बहुत सारा पॉसिबिलिटी ले सकते हैं। लेंथ और ब्रेथ का बहुत सारा पॉसिबिलिटी लिख सकते हैं। लेकिन अगर लेंथ ब्रेथ फिक्स है तो एरिया को हम लोग मतलब एक ही रहेगा कांस्टेंट। अब वहाँ पर लेंथ ब्रेथ को फिक्स नहीं ना करना है, यहाँ पर पेरीमीटर ले लिया है, उसी से आपको रेक्टेंगल बनाना है। जो आप बनाए हैं उसमें लेंथ ब्रेथ रखेंगे तभी वो फिक्स नहीं आएंगे, अलग अलग। चलो ठीक, ओके, अच्छा ठीक है। तो अब आते थिंक एंड रिफ्लेक्ट पर। समझ में आया? एग्जाम्पल समझ गया ना? ठीक है। अब देखो ऐसे ही आपको समझना है, थोड़ा बहुत समझ गया ना? मतलब यहाँ तो चलो इजी था, हर जगह ये चीज़ नहीं रहेगा ना, समझा ना? हर चीज़ नहीं, हर जगह नहीं रहेगा, इसलिए नोटिस करो। अब इसको थोड़ा सा थिंक एंड रिफ्लेक्ट में 2 पॉइंट दिए, इसका मतलब समझाना। बोला कि कैन यू आइडेंटिफाई द टर्म्स वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? सिंपल। अब आपको आइडेंटिफाई करना है, तो किसका आइडेंटिफाई करना है? आइडेंटिफाई द टर्म्स वेरिएबल्स कोएफिशिएंट एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहाँ है आपका? एक तो है आपके पास x और एक है 10 - x। अगर आप इसका इंटू करोगे तो 10x - x²। मतलब अगर हम एरिया का ही बात करते हैं तो ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। तो आप इसमें से क्या लिखा है? लिखा है कि कैन यू आइडेंटिफाई द टर्म्स। अब आइडेंटिफाई करो टर्म्स को, फिर वेरिएबल को देखो, जो वेरिएबल x में है, कोएफिशिएंट देख लो, x की कोएफिशिएंट 10 है, x² की कोएफिशिएंट -1 है। समझ गए? बस यही पूछ रहा है, ठीक? हाँ, इसी को पढ़कर आपको थोड़ा रिफ्लेक्ट होना है। तो रिफ्लेक्ट क्या हुए बताओ? अगर आप सोचे तो रिफ्लेक्ट क्या हुए बोलो? कुछ नहीं हुए। खैर चलो आगे। अच्छा दूसरा पॉइंट देखो, बोला है देखो क्या है ना, कॉम्प्लेक्स कब लगेगा? जब इसको रीड करोगे तब कॉम्प्लेक्स लगेगा। हम तो बता दे रहे हैं, तो बात तो समझ में आ जा रहा है। जब ये एनसीईआरटी अपने से उठाओगे और जब पॉइंट को पढ़ोगे तब आपको बात समझ में करी, हाँ ये इस तरीके से है, और आपको पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। तो जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा। अभी क्या वो है देखो, आपको हम बता रहे हैं कि अब कोई भी आपके सामने एक अगर हम क्वेश्चन रखते हैं तो एक क्वेश्चन का अगर आंसर आप नहीं ढूंढते हो बात अलग है, लेकिन उस क्वेश्चन का मतलब अगर आप समझ जाते हो तो समझो कि आधा आंसर मिल गया। समझे? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ क्या होता है? क्वेश्चन को समझना। जब आप क्वेश्चन को समझ गए तो आधा आंसर तो आपको ऐसे ही मिल गया है, समझ गए? तब तो आप आगे कर ही सकते हो। तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग। तो अच्छे से पढ़ो और समझने की कोशिश करो। इसमें देखो बोला है सेकेंड पॉइंट में क्या बोला है? बोला कि कैन यू पॉइंट आउट एनी सिमिलरिटी और डिफरेंस बिटवीन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑब्टेन इन एग्जाम्पल 1 and 3। अब इसमें एग्जाम्पल 1 and 3 का बात किया है। दोनों को पढ़ना पड़ेगा फिर डिफरेंस बनाएंगे। हाँ, अब एग्जाम्पल 1 and 3, तो अभी हम 3 वाला एग्जाम्पल लिए थे, चलो 3 वाले से बात करते हैं। एग्जाम्पल 1 पहले लिए थे, बताए थे, तो आप देखोगे तो आइडिया मिल जाएगा। चलो 3 के एग्जाम्पल से हम बात करते हैं। तो 3 के एग्जाम्पल से क्या आप मतलब देख रहे हो, क्या आप सोच पा रहे हो और क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हो? बताओ क्या सोच रहे हो? तो इस पे क्या सोचेंगे, इतना आसान दिया है। नहीं देखो ये कितना आसानी से हम क्या सोचेंगे, इतना आसान दिया है, लेकिन क्या आप सोच रहे हैं यही तो हमको जानना है। बस लेंथ ब्रेथ को फिक्स नहीं भी रखेंगे तभी पैरामीटर सेटिस्फाई बोलो। यही सोच सकते हो क्या सोच सकते हो जी? सर लेंथ ब्रेथ अगर आपका जो रहेगा अगर वो सेम रहेगा चाहे डिफरेंट रहेगा, लेकिन पेरीमीटर हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन अगर लेंथ ब्रेथ में चेंज होगा तो एरिया भी चेंज हो जाएगा। चलो ठीक है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा बहुत सोचना, समझ गए? चलो अब आते हैं आगे, कुछ बात किया है नहीं, अभी एक्सरसाइज पर आएंगे ना, कोई बात नहीं, इन लोग के लिए थोड़ा सा है ना। अरे जो नहीं पढ़ा है उसके लिए है ना जी, गंदे लड़के हो, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना कि अब हमारे पास पोलिनोमियल अगर हम लिखते हैं तो कहीं कहीं हमारा शब्दों का भी बहुत हेर फेर होता है। अगर आप वर्ड से फैमिलियर हो तो ठीक है, चलो अच्छा 1 वेरिएबल में पोलिनोमियल बात कर देते हैं और उसी को हम नेम कुछ और रख देते हैं तो आपको डाउट होने लगेगा। अब लिखा है इसमें क्या लिखा है? यूनिवेरिएट पोलिनोमियल, यूनिवेरिएट पोलिनोमियल। अब देखो नाम दे दिया है। अब 1 वेरिएबल में जैसे मान लीजिए अभी हम लिखे थे, मान लो px है, px तो ऐसा हम बताए थे कि जनरली जो होता है वो पोलिनोमियल के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो हम लिखे थे अभी 10x - x² लिखे हैं, तो ये आपके पास एक पोलिनोमियल है, ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हेलो मिस्टर सी, कौन है?
थप्पड़ थप्पड़ मारेंगे उसको। पी एक्स इजकल टू 10x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। ये आपके पास पोलोनोमियल है, तो देखो इधर, ये आपके पास पोलोनोमियल है, ठीक ठीक ना। अब इसमें एक वेरिएबल में दिख रहा है, एक ही वेरिएबल में ना पोलोनोमियल है, तो उसी का देखो वन वेरिएबल में बात किया है और उसी का नाम कुछ और बता दिया, यूनिवेरिएट पोलोनोमियल बता दिया। यूनि मतलब वही आप यूनिसेलुलर ये सब पढ़े हो, एक के लिए बात होता है, समझे। यूनिटी ये सब एक से लेना देना होता है, ठीक। तो इसमें एक वेरिएबल में पोलोनोमियल आपको दिया है, एक ही वेरिएबल में है। अब इसमें देखो डिग्री का बात यहाँ पर कर रहा है। डिग्री आपको बताए थे, डिग्री क्या है, डिग्री आपको बताए थे, डिग्री क्या है, इसका जो हाईएस्ट, हाँ हाईएस्ट चलो ठीक है। डिग्री मतलब जो आप देखो, डिग्री हर पोलोनोमियल में एक ही होता है, हमेशा एक ही होगा। कोई भी पोलोनोमियल लिखोगे तो उसमें डिग्री एक ही होगा। पावर तो एक से ज़्यादा होगा, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी होगा। उस पावर में जो हाईएस्ट वैल्यू होता है उसी को हम डिग्री बोलते हैं। तो अगर इसमें x का पावर 1 दिख रहे हैं और x का पावर 2, तो 1 और 2 है, तो इसमें हाईएस्ट क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ रही हो ना जी, हैं। ये पी एक्स इजकल टू 10x माइनस एक्स स्क्वायर है। ये देखो आप, ये ऐसा नहीं है कि आप इसे फैमिलियर पहले से नहीं हो, ठीक ना। 10 आएगा, मज़ा आगे आएगा, आप टेंशन मत लो, अभी धीरे धीरे ना आएगा, ठीक। हाँ, कंसेप्ट समझने के बाद आएगा, कुछ बात करेंगे ना एक्स्ट्रा। 10x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास 1 और 2 उसकी पावर है। अब x का पावर 1 है, फिर x का पावर 2 है, तो उसमें सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 2 है। तो 2 यानी डिग्री 2 है। तो जब डिग्री के हिसाब से हम टाइप्स ऑफ पोलोनोमियल डिसाइड करते हैं, बताए थे ना। टाइप्स ऑफ पोलोनोमियल उस दिन बात किए थे। टाइप्स ऑफ पोलोनोमियल मतलब क्या, जैसे लीनियर पोलोनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, समझ गए, ऐसे क्यूबिक, बायोक्वाड्रेटिक, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है, डिग्री के हिसाब से होता है, ठीक। तो अब इसमें डिग्री कितना है, 2 है, तो इसका हम नामकरण क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। समझ गए, क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल का मतलब होगा कि इट हैज डिग्री 2, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। अंडरस्टैंड दैट। अब डिग्री ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज डिग्री। लीनियर मतलब जिसका एक पावर हो, क्वाड्रेटिक मतलब जिसका 2। लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, वो। हाँ, पावर नहीं, डिग्री। डिग्री और पावर में आसमान जमीन का अंतर है, समझे। पावर बताइए दिए, पावर, हाँ, उस पावर में सबसे जो ज़्यादा होगा उसको डिग्री बोलते हैं। तो नाम थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। इसमें कुछ लिया है। अब जैसे मान लो मिस्टर पाल जी से पूछते हैं, देखो मान लीजिए कांस्टेंट आपके पास पोलोनोमियल है मिस्टर, और इसमें हम पूछे कि चलिए आप डिग्री बताइए कितना होगा, तो कितना बताओगे डिग्री, 1। मारेंगे थप्पड़ थप्पड़, समझे, कितना होगा। क्या पूछे, पूछे कि आपके पास कोई कांस्टेंट पोलोनोमियल है तो उसमें डिग्री कितना होगा। कांस्टेंट है मतलब एक ही रहेगा, मारेंगे थप्पड़ थप्पड़, समझ आया। तो इसीलिए ना बोल रहे हैं, तुम बोले कि कोई बात नहीं। कैसे पढ़ते हो जी तुम लोग। अभी चलो मेरे पास कुछ एग्जांपल है, आप इसको देखो तो कौन कौन पोलोनोमियल है। चुप रहो, बहुत ज़्यादा आगे आगे बोलते हो। अब देखो, अब सो मैनी यू हैव पोलोनोमियल, समझ गए। अब इसमें से सारा पोलोनोमियल है। देखो हम पोलोनोमियल जब पढ़ा रहे थे उसमें हम आपको बताए थे कि कुछ पोलोनोमियल होते भी हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, समझे। हाँ, बताए थे ना। तो इसमें कौन पोलोनोमियल नहीं है। जब पोलोनोमियल नहीं हो तो उसमें डिग्री का कोई सवाल ही नहीं बनता है। पहले तो पोलोनोमियल डिफाइन होने चाहिए, उसके बाद ही हम डिग्री बताएंगे। तो आपके पास कुछ है इसमें पोलोनोमियल, कुछ है नहीं है, कुछ है कि कुछ नहीं, बताओ सर। कुछ नहीं। देखो ये पोलोनोमियल है, फुलफिल कर रहा है, जो वेरिएबल उसकी पावर होल नंबर फुलफिल कर रहा है, तो उसमें डिग्री 3 है। क्यूबिक पोलोनोमियल है, अगर हम उसका नाम करें तो
क्यूबिक हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसमें डिग्री 2 दिख रहा है, इसमें 3 दिख रहा है। ये तो है ही नहीं पोलोनोमियल, क्योंकि वेरिएबल अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंडर रूट घटाओगे तो पावर 1/2 लग जाएगा, तो होल नंबर नहीं करेगा, तो ये नहीं होगा। ये आपका लीनियर पोलोनोमियल है, डिग्री 1 है। ये देखो कांस्टेंट पोलोनोमियल है, इसी में पूछ रहे डिग्री कितना है इसमें डिग्री कितना, अच्छा इसमें डिग्री कितना है 1 है, इसमें डिग्री कितना है 0 है। बस कैसे 0 है बताओ तो, वेरिएबल है कहाँ, तो 0 कैसे बता रहे हो, वेरिएबल है कहाँ, क्योंकि वेरिएबल का हम पावर को देखते हैं डिग्री बताते हैं, भाई वेरिएबल के पावर को ही ना डिग्री देख कर बताते हो। अगर हम इसमें पूछे कि डिग्री किधर है, इसमें डिग्री पूछेंगे किधर है, तो बोलोगे सर x दिख रहा है, x का पावर दिख रहा है, x का पावर दिख रहा है, 1 दिख रहा है डिग्री सर। इधर कहाँ है वेरिएबल, वेयर इज वेरिएबल, यू सर्च दिस, वेयर है वेरिएबल, नो। तो कैसे बता रहे हो डिग्री 0, कैसे बता रहे हो, गजब वाले हो गया, हवा निकल गया। आप लोग थिंक और रिफ्लेक्ट हमें यही कर दिए, समझ में आया, निकल गया। तो इसीलिए बोलते हैं गजब पढ़ते हो आप लोग। सिंपल लॉजिक लगाओ जी कि सर, अच्छा इसमें पावर क्या क्या लिखोगे, इसमें अगर हम बोलें कि आपके पास मान लो ये लीनियर पोलोनोमियल है, px = 3x - 1 है एक तो पावर 0 है, एक तो पावर 1 है। अब 0 के में जब जो कांस्टेंट होगा उसमें 0 ही पावर होगा। अब कैसे होगा, देखो 1 लिखा है तो 1 पावर x पावर 0 लिख ही सकते हो, तभी भी तो 1 ही होगा। बेस कुछ भी रखते हो, पावर 0 रखते हो तो 1 ही होता है। वेरिएबल ला दिए, तो इसमें भी वेरिएबल ला दो, x पर 0 ले लो, ला दिए वेरिएबल। आपको वेरिएबल से ज़रूरत था तो वेरिएबल ला दिए, अब वेरिएबल का पावर लगा दिए 0। आप देखो डिग्री कितना है, 0 ही है, पावर है क्यों ना 0 डिग्री बोलोगे। अब तो उससे कम तो कोई है नहीं, माइनस में तो है नहीं, जब माइनस में होता है तो सिंपल है, पोलोनोमियल होता ही नहीं। समझ में आया, तो ये आपकी डिग्री कितना हो गया 0, यानी कांस्टेंट पोलोनोमियल में डिग्री कितना होता है 0। अब कैसे, क्योंकि ये बेस वेरिएबल रख लेना, पावर 0 रख लेना, वैल्यू 1 होगा, समझ गए, और इस बात को फुलफिल करेगा ही। तो अब इसमें डिग्री कितना है 4 है, बस सिंपल, समझ में आया। तो अभी जितना हम पोलोनोमियल लिखे हैं यूनिवेरिएट पोलोनोमियल है, अब नाम रखो यूनिवेरिएट पोलोनोमियल। थोड़ा ऐसा नाम बोलो कि कुछ को लगे कि हाँ आप कुछ अब नया अपडेट हुए हो, समझे। वैन वेरिएबल में तो थोड़ा बहुत कोई समझ ही जाएगा, यूनिवेरिएट में भी कोई सेंस लगाएगा। तो यूनि वगैरह का वो नाम कई बार सुना हुआ है, और वैसे जनरली एक ही से लेना। हाँ ये हो गया, ये बात समझ गए, आया बात समझ में ना, चलो ठीक है, ये तो समझ गया। आप देखो ओके, एक्सरसाइज 2.1। सर काम कहाँ आएगा, काम आएगा कहाँ, आपको ही नहीं समझ में आ रहा है। काम कहाँ आएगा, अभी हम क्या रखें आज वो देखो पर्दा सही से करो तुम, और हाथ, अरे तेरे उधर अंदर सही से बैठ जाओ। क्या अगले बार से आप लोग को नहीं बुलाएंगे, वो पर्दा को कर दी, खत्ते में हटाइए थी, एक बार में हटाइए थे ना, कैसे बैठी हो। चलो कोई दिक्कत नहीं, चल देख लेना, सही है ना। चलिए देखिए, एक्सरसाइज 2.1 है, आप समझे। तो सिंपल है, बस 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो क्या, अरे तो इसमें दिया क्या है, इसमें कुछ दिया ही नहीं। देखो सबसे पहले आपको कुछ पोलोनोमियल लिखा है, उसमें डिग्री पूछा है, तो सिंपल है, पूछते हैं बताना, चारों लिख देते एक बार में, बताना, आप ही बताना। वो भी बता देगा कौन, वो उसी से पूछते हैं। ये अब चलो देखो, तो ये तो समझ गए कितना इसमें है। सर पहले वाले का 2 है, फिर ऊपर इसमें 2 डिग्री है, इसमें उसमें भी 2 है, इसमें उसमें भी 2 है। इसमें क्वेश्चन उसमें का पावर 2 लिख सकते हैं ना, दूर के पावर 2 लिख सकते हैं ना? देखो 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 ये इनका, शांत रहो तुम लोग। इसमें कितना लिखो, कितना डिग्री है, 1।
पढ़ाई लिखाई छोड़ दो तुम लोग। अरे जीरो इसीलिए तो बोलते हैं कि आप लोग घर पर ही रहिए, इसीलिए नहीं बुलाने का मन करता है, रिस्पॉन्स नहीं देते हो। अभी हम क्या बोलें, तुम्हारे पास कोई भी कांस्टेंट रहेगा पोलोनोमियल उसमें डिग्री हमेशा जीरो होगा, तो तीर का स्क्वायर क्यों कर रहा है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। ओ ऐसे लिख रहे हो बेवकूफ़ है। ओ पावर बना दिए, पावर और डिग्री का जो बात होता है ना वो कांस्टेंट का नहीं देखते हो, वेरिएबल का पावर को देखते हो तो डिग्री बताते हो। तुम कांस्टेंट का पावर बनाकर डिग्री बता रहे बेवकूफ़, सही में एकदम बेवकूफ़े हो। यहाँ डिग्री, यहाँ कांस्टेंट दिया तो कांस्टेंट में वेरिएबल है नहीं, तो इसमें x पावर 0 ले लो। अब तुम कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, x लो, y लो, z लो, जितना लेना है ले लो, समझे। हम एक ही वेरिएबल में लिखेंगे ताकि हम एक ही वेरिएबल में सूटेबल हमारे लिए है, समझे। अब इसमें y पर 0 लोगे तो क्या है, तब वो ये -9 ही रहेगा। तो हम वेरिएबल जब देखेंगे तो किसको देखेंगे, x और y को देखेंगे। इसीलिए हम अपने इजी के लिए हम एक ही वेरिएबल में ला देते हैं, क्योंकि यहाँ तो और भी वेरिएबल ले लो, a पर 0, क्या दिक्कत क्या है। तो सो मेनी वेरिएबल यू हैव। तो अब यहाँ पर हमको एक वेरिएबल से लेना देना है, तो एक ही वेरिएबल में लिखो। अब यहाँ पर ये डिग्री ये हो गया, डिग्री 0 हो गया, समझे। क्या हुआ, डिग्री 0 हो गया। इसमें कितना डिग्री है, गलत हो गया 4 में से, 4 में से एक गलत हुआ ना। यही हमारा पढ़ाई लिखाई है। 100% कहाँ है, जब चारों को बताते तब ना 100% होता, ठीक है। अच्छा अभी देखो इसमें तुम कितना गलती करते हो, देखो सुनो, आप लोग लीजिए है तो सुनो, दिखाते हैं कि आप गलती कितना करते हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है, देखो इधर, टेंशन मत लो, ठीक। अब बोला है ना तुम अपने से सोचो, भाई सोचोगे नहीं तो फिर पढ़ने की ज़रूरत क्या है, समझे। देखो कुछ सब्जेक्ट कैसों चल जाता है, मन से चलता है कोई भी सब्जेक्ट, लेकिन मैथ जो होता है ना दिमाग से चलता है, समझ में आया। तो बैठे तो मन से नहीं चलाना है, आपको दिमाग से चलाना है, ब्रेन से चलाना है, ठीक। देखो इसमें बोला है, इसमें क्या बोला है, राइट पोलोनोमियल ऑफ डिग्री 1, बोला है राइट पोलोनोमियल ऑफ डिग्री 1 2 3। यस सर। क्या बोला है, राइट पोलोनोमियल ऑफ डिग्री 1 2 3। तो राइट करो, बताओ। जिसकी डिग्री 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, शब्द को पढ़ो, क्या नहीं इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो तो शब्द को बताओगे। ये हमसे क्वेश्चन का एक्सप्लेनिंग नहीं करोगे हर बात के लिए। ए मिस्टर स्टॉप डूइंग समथिंग, यस यू कंटिन्यू। आपको एक पोलोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 1 हो, 2 हो, 3 हो, बताओ तो। x पावर 1, अच्छा 1 वो लिखेगा तभी होगा। अरे x भी बोल देते तब वो उसकी डिग्री 1 ही है। अब x पावर 1 बोल रहा है ताकि आपको दिखा रहा है कितना हमारे पास दिमाग लगा रहे हैं। देखिए चलो गुड, px = x। अब x पावर 1 लिख दो। अच्छा x पावर 1 लिखिए तभी हम 1 समझेंगे, अगर तुम x लिख दोगे तो 1 नहीं समझेंगे। इतना बात समझ गए, गुड, एक्सीलेंट वर्क, ठीक है। तो इसमें डिग्री तुम्हारा 1 आ गया। फिर दूसरा, अच्छा ये अलग अलग लिखना है कि एक ही में लिख देना है, रुको 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 रुको, फिर से पढ़ो, उसको बुक दो जी, पहले बुक दो, बुक दो। इसमें बोला है राइट पोलोनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 1 2 3। तो कैसे लिखना है एग्जाम्पल, हमको ये नहीं बात समझ में आ रहा है। रुको भाई, थिंक एंड रिफ्लेक्ट क्लासे में करा देते हैं। नया NCERT अब आया है, हम ये सब पहले ही से ही काम करते हैं, समझे ना, ठीक है। तो बताओ बताओ क्या बोल रहा है, अलग अलग बोला है कि एक ही में बोला है। गजब हाल है, लड़खड़ाने लगे, हो गया। अच्छा एक ही में नहीं बोला है, अलग अलग बोला है, एक ही में बोला है। अरे तुम जस्टिफाई तो कर, जल्दी तो बताओ भाई, आर वेस्टिंग योर टाइम। गो एट टेल मी। एक ही में सर। एक ही में, अच्छा देखो रुको रुको रुको, एक ही में, अच्छा ऐसे कुछ बोला है, रुको रुको चुप। ये ऐसा एक भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, आपके पास ये पोलोनोमियल है। चुप रहो चुप रहो, गजब वाले, उससे डिस्कस कर रहे हैं तो तुम लोग क्या परेशान हो रहे हो, ठीक। 1 2 3 है फुलफिल कर रहे क्वेश्चन। 1 2 3 देखो लिखा है उसमें, 1 2 3 लिखा है। तो ये सही है कि ये सही है,
बात है कि कोई भी एग्जाम्पल ले लो। तो क्या हमको ऐसे एग्जाम्पल देना है कि ऐसे ही दे देना है? अच्छा चले, इसमें डिग्री कितना है इसीलिए रखे हैं। इसमें डिग्री कितना है? रुको, हैं 3 है। 1 2 कहाँ गया? 1 2 कहाँ गया? तो क्या ये एग्जाम्पल सुटेबल है? नहीं जी। अब डिग्री के बाद कर दिया है तो डिग्री जब अलग अलग कर दिया है, अरे डिग्री अलग अलग ही होता है। तो डिग्री जब बातें किया है 1 2 3 के लिए, तो 3 उसको पोलोनोमियल चाहिए। एक पोलोनोमियल में 1 2 3 कैसे दे दोगे? दे दोगे क्या? अच्छा हनुमान जी हो, दे दोगे? कैसे दे दोगे? नहीं होगा, नहीं हो, अलग अलग देना है। अलग अलग देना है कि एक ही में देना? हमको डाउट है अभी भी। क्यों अलग अलग देना है? क्योंकि सर अगर एक ही में दे देंगे तो मतलब एक वेरिएशन का डिग्री 3 आएगा। 3 आएगा। उसको उसमें डिग्री दे दिया है तो जितना डिग्री उतना पोलोनोमियल होगा, जितना डिग्री उतना पोलोनोमियल। अगर 2 डिग्री तो 2 पोलोनोमियल। काउंटिंग का बात कर रहे हैं, समझे? तो 1 2 3 है तो हमको 3 अलग अलग देना है। तो 1 इसमें डिग्री है, इसमें 2 डिग्री है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। आप ये भी एग्जांपल दे सकते हो। चलो आगे बस हो गया। अच्छा दे दो जी इसको, कॉपी क्वेश्चन पढ़े, रीड करें, पढ़ते हैं। ए तुम बार बार क्यों परेशान हो जा रहे? तुम सुनो ना, छोड़ो उसको। अरे तो तुम क्या परेशान हो रहे हो कि तुमसे भी पूछ लेंगे तो घबरा जाएगा, इसीलिए पहले से प्रिपेयर हो रहे हो। गजब वाले जी। अच्छा चलो ठीक है। ई पहले बताओ, ए पढ़ते हम पढ़ देते, तुम बता देना। इसमें बोला है क्योंकि हमको पढ़ना अच्छा लगता है। इसमें देखो बोला है what are the coefficient of x square and x cube in the polynomial। सिंपल है, बहुत सिंपल है। रुको वो तो हमको समझ में। आपके पास एक पोलोनोमियल दिया है मिस्टर कार्तिक, पी एक्स इजकल टू एक्स पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 पोलोनोमियल है। पूछा क्या है? राइट आर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इन द पोलोनोमियल। क्या पूछा है? इसमें से कांस्टेंट बताना है, को एग्जिस्टेंस बताना है, कोएफिशिएंट। तो कहाँ पढ़ रहे हो? तुम्हारे पास बुक है, पढ़ नहीं पा रहे हो? ब्रेन नहीं है तो क्या पूछ रहा है? बोलो। कोएफिशिएंट पूछ रहा है किसका? x और 2 का, x पर 2 का और x पर 4 का। तो x पर 2 का आप बैठे हो क्लास में, ऐसे नहीं होगा। चलिए आपको महसूस करा देते हैं, क्लास में बैठे होते हैं। रोज़ नहीं कराते हैं ना, आज करा देते हैं, ठीक? क्योंकि रोज़ हम लोग भीड़ में ना बैठे रहते हैं, भीड़ में बैठे रहते हैं। अपने आप को भीड़ में पता नहीं चलता है, जब अकेले रहोगे तब पता चलेगा कि अब क्या हो। ठीक ठीक है, तो बता दो एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट कितना है? एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट कितना है? प्लस माइनस? अच्छा एक्स क्यूब का -3 बस सिंपल। चलो ठीक है। अच्छा आगे वाले में क्या पूछा है? चौथे में क्या पूछा है? ये थर्ड था। फोर्थ में पूछा है कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ जेड इन द पोलोनोमियल। पी जेड लिख रहे हैं, समझ रहे हैं? इन टर्म्स ऑफ जेड इज गिवन डेट। अब यहाँ पर 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर। ए कोई बात नहीं करेगा, ठीक? नो डिस्कशन, बस हो गया। बताइए जेड की कोएफिशिएंट इसमें पूछा है, क्या पूछ दिया है? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ जेड इन द पोलोनोमियल? वेयर इज जेड? जेड इज नॉट गिवन डेट। वेयर इज जेड? जेड दिया तो है। अच्छा जेड दिया, ओके। बोलो कोएफिशिएंट बोलो। बोलो जेड की कोएफिशिएंट क्या है? 4 का पावर 3। 4 के पावर 3? 4 के पावर 3 कहाँ है जी तुम्हारा? कोएफिशिएंट वो होगा ना जेड। जेड देखो 8 के बाद पढ़ाई लिखाई आप लोग छोड़ देना, 9th के बाद, सॉरी 9th के बाद, ठीक? 9th तक ही आपकी पढ़ाई लिखाई सही है, उसके बाद नहीं। उसके बाद जब आपकी दिमागे नहीं चल रहा है तो गणित पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और फिर तो साइंस भी आपको कोई हजम नहीं होगा, ठीक? बाकी सब हिंदी संस्कृत पढ़ सकते हो, उर्दू वगैरह फारसी वगैरह पढ़ सकते हो,
जो मन से सब्जेक्ट चलता है ना वो पढ़ सकते हो, जो दिमाग से चलेगा वो नहीं पढ़ पाएंगे। इसमें ये देखो क्या बोल रहा है, सोच रहे हो जेड का पूछ रहे हैं तो जेड का पावर ले रहा है और फोर ले रहा है। कौन हिसाब से बोल रहा है, कौन हिसाब से बोल रहा है? हमको इसका हिसाब ही नहीं समझ में आ रहा है। हाँ हिसाब देखिए कौन हिसाब से दिमाग लगाते हो तुम? नहीं है, नो प्रॉब्लम। जेड की कोएफिशिएंट कितना है इसमें? इसमें जेड किधर है? कोई बात नहीं। जेड की कोएफिशिएंट कितना है? 5 हैं? जोड़ भी है, 3 2 को जोड़ के 5 लाएंगे। हम भी पहले बार कर चुके हैं। चलो ठीक है मिस्टर ए। अच्छा चलो इसको आप ऐसे लिख देते हैं। लो आप थोड़ा बताओ तो। अच्छा इसमें एक्स्ट्रा 0 इंटू जेड ला दिया तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं था। 0 इंटू जेड 0 ना होगा, और किसी भी एक्सप्रेशन में हम 0 जोड़ेंगे तो उस एक्सप्रेशन में कुछ चेंज होगा नहीं ना। तो ला दिए 0 इंटू जेड, 0 ला दिए। अब जेड की कोएफिशिएंट कितना है? देखो जाओ अब तुम घर जाओ। जेड की कोएफिशिएंट कितना है? -2। जेड की कोएफिशिएंट कितना है? पहले ही लौट गए। अरे जेड की कोएफिशिएंट कितना है? वो भी लौट गए, फिर हम ये बचे हैं। इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग घरे रहिए। सर 5 और 9 हुआ -11 मारेंगे। जेड क्यूब का ना पूछ रहे हैं। अब तुम क्यूब पावर को हटा दे रहे हो और जेड बोल रहे हो। वो जेड और जेड क्यूब में बहुत आसमान जमीन का अंतर है। क्या जेड क्यूब मतलब जेड के पावर में नहीं आएगा? जेड के ना पावर में है तो अरे गजब वाले। अभी पहले बता 2 के पावर है और 2 है, दोनों बात सेम ही होगा नहीं ना। तो वैसे समझो कि जेड का क्यूब है, जेड स्क्वायर है, तो उसमें पूछा जो उसके हिसाब से ना बात करेंगे। अब हम 0 इंटू जेड क्यों लाए? 0 इंटू जेड इसलिए लाएं क्योंकि उसमें 0 जोड़ेंगे, 0 ऐड करेंगे उस एक्सप्रेशन में तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। हमारा वही एक्सप्रेशन है। क्या ये इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन में कोई फर्क पड़ रहा है? कोई अलग है? अरे गजब वाले। 2 है तुम्हारे पास, 2 + 0 तो बात एक ही ना है। तो अभी 0 क्यों लाए हैं? 0 इसलिए लाए ताकि हमको जेड दिखाने के लिए लाए, ताकि तुमको दिख जाए। ऐसे नहीं हो लाते तो अब वो समझ में आता है कि जब जेड है नहीं तो कोएफिशिएंट 0 ही होगा। जेड की कोएफिशिएंट क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ जेड क्या? 0। जेड की कोएफिशिएंट 0 है, बस 0। जेड स्क्वायर की कोएफिशिएंट 5, जेड क्यूब का 4 और कांस्टेंट पूछता था -11। आप पूछ देते हैं यहीं पर इंडिपेंडेंट और वेरिएबल बताओ कितना होगा मिस्टर पाल जी? अब यही वर्ड दूसरा है। हाँ अब इसी वर्ड को पूछ दिए। इंडिपेंडेंट और वेरिएबल बताओ कितना है? इंडिपेंडेंट, चलो आ भी रहा है। इंडिपेंडेंट और वेरिएबल कितना है? हाँ कितना होगा बताओ? नहीं सबको पढ़ाना है तो थोड़ा बात करना पड़ेगा ना। चलो बताओ। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब वेरिएबल से आज़ाद है जी। आज़ाद मतलब वेरिएबल है नहीं, उसमें वेरिएबल है ही नहीं। तो वेरिएबल किसमें नहीं है? वेरिएबल किसमें नहीं है? क्या इसमें वेरिएबल है? नहीं है जी। क्या इसमें वेरिएबल है? नहीं है जी। तो -11 सिंपल। कांस्टेंट वाला बात कर रहे हैं। आया बात समझ में? अच्छा और कुछ इसमें एक्सटेंस कर दे, वो एक्सटेंशन करके बात करें। चलो खैर आगे बात करते हैं। चलो एक लास्ट है। सभी लोग लौट गए तो ये सब पढ़ते कहाँ हैं? सभी लोग किसे लौट जाएंगे? पढ़ने वाले लौटेंगे। ये लोग का दिमाग कहाँ चलता है? चलिए 5 देखिए, यही है आजकल के बच्चों में, यही है। ठीक, रट्टे गए एग्जाम दिए 90-95% आ गया। चलो ठीक है, देखो सब लाएंगे, सब 90% वाले हैं इसमें। देखो इसमें बोला है, देखिए बोला है कि आप पढ़ते हैं इसको, सिंपल है। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल? सिंपल है। आपके पास कोई, अच्छा रुको जी px इक्वल टू, आपके पास एक कोई पोलिनोमियल है 9x³ + 5x² और -8x। चलो उसको हटा देते हैं थोड़ा देर के लिए, उसको हम अपने से हटा दें, कोई दिक्कत तो नहीं था। पूछ रहे हैं, अरे क्या दिक्कत है जी, गजब लड़के हो आप लोग। ठीक है, इसमें पूछे व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल। ये आपके पास पोलिनोमियल है, कांस्टेंट टर्म कितना है इसमें? इसमें कांस्टेंट टर्म कितना है? इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेरिएबल।
इसमें पूछ रहे कांस्टेंट टर्म कितना है, हाउ मच कांस्टेंट टर्म। बोलो 3। अरे इसमें कांस्टेंट टर्म कितना कितना है? हैं? हाँ सही है, सही बोलिए। कांस्टेंट टर्म 0 है बस। अरे वेरिएबल है, जो वेरिएबल नहीं है वही वाले ना कांस्टेंट होते हैं। तो इसमें कहाँ है, सब में तो वेरिएबल कुछ ना कुछ है ही। वेरिएबल तो एक ही है लेकिन उस पर पावर लगा है वेरिएबल का, तो सब अलग अलग डिफरेंट टर्म है। तो अब वेरिएबल जिसमें नहीं वही होगा कांस्टेंट। तो है कहाँ, इसीलिए तो कांस्टेंट गायब किए थे। अरे गजब गजब। अच्छा हैं? हाँ, इस सबको हम देख कर ही समझ गए। इस सबको कैसे पढ़ाना है, कैसे मतलब हर क्वेश्चन में बिल्कुल फंस जाएंगे, हर क्वेश्चन में ही फंस जाएंगे। हम बोले अभी क्या बोले कि 1-2 क्वेश्चन में फंसेंगे, ये लोग हर क्वेश्चन में फंस जाएंगे अगर उसको थोड़ा और तरीके से कुछ पूछा जाए तो। अगर दिया नहीं है कुछ सिंपल, अब वो क्या बोल रहा है, पहले सुनो वो क्या बोल रहा है। पता नहीं क्या देख रहा है, किसको देख रहा है, किसको देख रहे थे? 3 बोल रहे थे जी। अच्छा इसमें कितना है, क्या पढ़ोगे तुम लोग बताओ? हो गया, दिमाग का पता चल गया? ठीक है, अब नेक्स्ट संडे से तो आप आओगे नहीं, हमको पता है। ठीक, चलो कि जाने दो, बेइज्जती हो गया। चलो देखो, इन्फीरियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्फीरियर के आगे सुपीरियर है। जब कुछ आगे रहता है तब ना कुछ बनोगे। अब हम आपको सुपीरियर समझेंगे तो फिर आगे बताओ क्या होगा आपकी। सुपीरियर के आगे क्या है? जब आप सुपीरियर हो तो आगे क्या बनोगे? क्योंकि और थोड़ा सुपीरियर बन जाएंगे। गजब हाल है। चलो यहाँ पर बताओ, px = 9x³ + 5x - 8x - 10 कितना है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है? अच्छे से बताना सेंस लगाकर। कितना है? -10। बस हो गया। अब देखो इसमें बोला है, नीचे क्या लिख दिया है, रुको नीचे देखो क्या लिखा है। नीचे लिखा है रिकॉल दैट द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। इन दिस चैप्टर वी शैल द स्टडी लीनियर पोलिनोमियल। तो देख ही रहे थे जिसका डिग्री 1 होता है। चलो ठीक है, ये तो एक्सरसाइज डन, सिंपल। अच्छा, एक्सरसाइज से पहले आप थोड़ा कुछ बात करते हैं। हाँ, थिंक एंड रिफ्लेक्ट पर क्या हुआ? अभी ये देखो, ये दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा जैसे बुक है। अभी गणित बहुत सारा, मोर स्टडी, समझे? गो टू फर्दर क्लास। ओके चलो लिसन। ओके सिट। हाँ अच्छा ठीक है, पढ़ते हैं। एग्जाम्पल दिया है तो उस एग्जाम्पल का क्या मतलब है? ठीक, आखिर वो एग्जाम्पल दिया तो क्यों दिया है? हमको एग्जाम्पल की पर्पस बताना, हमको एग्जाम्पल का अंडरस्टैंडिंग तो बाद में करना है। आखिर वो एग्जाम्पल समझना होगा तो ये तो बात का है, एग्जाम्पल दिया क्यों है, बस हमको ये बताना है। एग्जाम्पल नंबर 4, अगर आपके पास NCERT है तो निकाल लो और पढ़ो, रीड करो। ठीक, जैसे देखो। अच्छा ठीक है, देखो इसमें क्या बोला है। हेलो मिस्टर, लिसन। बोला कि द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड x इज 4x विच इज लीनियर पोलिनोमियल इन द वेरिएबल x। दैट इज सिंपल। यस और नो? व्हाट अंडरस्टैंड? सर एक स्क्वायर है, उसका एक साइड जो दिया वो x है, तो उसका 4 साइड 4x हो जाएगा। साइड एक ही क्यों दिया है? पहले तो बोल तो सही से नहीं रहे हो। हाँ, स्क्वायर का साइड एक ही है, सारा साइड इक्वल होता है। अच्छा, एक x दिया है तो बाकी 4x हो जाएगा पेरीमीटर। तो ये क्यों दिया है? अच्छा, एक आपके पास स्क्वायर है, अच्छा ये दूसरा स्क्वायर होगा या ये दूसरा स्क्वायर होगा, ये बहुत सारे स्क्वायर होंगे। तो ये x मान लिए, x तो 4x हो गया ना, ये पेरीमीटर हो गया। तो ये भी इसी के लिए भी होगा, ये भी इसी के लिए होगा। भाई x माना है तो कोई भी फुलफिल करेगा। सो मैनी यू हैव। हाँ ठीक है, उसका पेरीमीटर कांस्टेंट है। हाँ तो 4x एक आपके पास लीनियर पोलिनोमियल है। क्या है? लीनियर है, दिया है। हाँ है। तुम बोले दिया है, दिया नहीं है, क्या है? रुको, तुम मत बोलो, उससे पूछ रहे तो तुम क्या परेशान हो रहे हो? तुमसे भी पूछेंगे, तुम टेंशन मत लो।
ठीक है, पेरीमीटर 4x लिख दिए, लीनियर पोलिनोमियल है। यस सर। कैसे? इसमें डिग्री कितना है जी? इसमें डिग्री हाँ 1 है। तो सस्पेंस में क्या बोले? अच्छा डिग्री कितना है? अच्छा, कोई वीडियो देखेगा वो भी सस्पेंस में हो जाएगा थोड़ा देर के लिए। तो पूरा एनसीईआरटी वैसे ही रखा ही है, अगर नहीं होते तो फिर फ़ायदा क्या पढ़ने से, कोई मतलब नहीं है। जो इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप वीडियो देखो तो हर बात के लिए थोड़ा डाउट जैसे लगा, अरे समझे? कोई बात नहीं, अभी और कुछ बढ़ाएंगे इसको, अभी ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि अभी थोड़ा बच्चे हैं ना, लौट जाएंगे। ठीक है, तो ये पेरीमीटर कितना हो गया? 4x हो गया। स्क्वायर की पेरीमीटर कितना हो गया? 4x। ये लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक है, फिर आगे इसमें लिखा है, देखो अब थिंक एंड रिफ्लेक्ट दिया है ठीक, अब थिंक एंड रिफ्लेक्ट पढ़ते हैं। मतलब ये पेरीमीटर हमारा जनरली हो गया स्क्वायर की। 4x हम पहले से भी जानते हैं, साइड को मान लिया है। अब साइड इसलिए माना है, साइड दिया नहीं, लेकिन फिर साइड दिया भी है, आगे कुल साइड दिया भी है, अब बड़ा बड़ा कर दिया है और पता नहीं क्या पूछ रहा है और क्या बोला थिंक एंड रिफ्लेक्ट, बहुत सारा डाउट है। ठीक, जैसे देखो ना जी शिवम ठीक है ना, सही है, गुड। देखो अच्छा, थिंक एंड रिफ्लेक्ट पढ़ते हैं। पाल जी, इफ यू हैव आंसर दिस क्वेश्चन देन आंसर मी। हाँ, देन थिंक एंड रिफ्लेक्ट। ओके मिस्टर शिवेंद्र, also about I am asking to you. Okay, listen everybody. हाँ, इसमें बोला है find the perimeter of a square with sides 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter, 2.5 centimeter, 3 centimeter. Okay, what will be happen to perimeter if the side increase by 0.5 centimeter? सर ऑल साइड। क्वेश्चन की मतलब नहीं समझे आप? क्वेश्चन की मतलब समझे हो? सर हम समझे। जैसे बोला है, आप पहले पढ़ते हैं उसको समझो, आप हमारे से बाद में समझना, पहले अपने से समझो, समझे? बात समझ में आया? ए हेलो मिस्टर, पढ़ते हैं, इंग्लिश से डर लगता है? इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, इंग्लिश से डर लगेगा तो कैसे पढ़ाई होगा? इसमें बोला है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। सिंपल है, पेरीमीटर आपके पास दिया है 4x, x मतलब जब साइड दे दिया तो 4x क्यों लिख रहा है? पहली बात है। दूसरी बात है, अब साइड दिया है 1 सेंटीमीटर, फिर बोला 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, सो ऑन लाइक दिस। What will be happen to perimeter if the side increase by 0.5 centimeter? हेलो, क्या 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 सोचे हो? क्वेश्चन अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि वही वाला क्वेश्चन? नहीं मिस्टर, एक आपके सामने बोल दिया कि स्क्वायर की पेरीमीटर 4x होता है। आप देखो, आप उसको पढ़ देंगे, समझा देंगे तो समझ ही जाओगे। तो हाँ, उसको समझो। हम यहाँ पर खड़े हैं, आई एम स्टैंडिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू, यू थिंक अबाउट मोर, अदरवाइज यू डोंट हैव आंसर, देन आई विल गिव टू यू, बट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट और यू ट्राई टू गिव टू आंसर। ओके, हाँ, आई विल रीड मोर बट विथ पेशेंस। लिसन जी मिस्टर। हाँ ठीक है, देखो इसमें बोला है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर with sides 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter, 2.5 centimeter, 3 centimeter. What will be happen to the perimeter if the side increase by 0.5 centimeter? Yes, बोलिए। पेरीमीटर भी इंक्रीज होगा। वीडियो को मत देखिए, वीडियो को जाने दीजिए, एकदम वीडियो गोइंग ऑन है, कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना? वैसे हम आपको नहीं पढ़ाना है, 9th को इसे पढ़ाना ही नहीं है, ताकि कोई लेक्चर देखे तो पता चले कि हाँ हमको ऐसे ही पढ़ने की ज़रूरत है। समझ में आया? एक बार लेक्चर देख ले तो फिर दीवाना हो जाए, फिर प्रेमी भी हो जाए और फिर पागल भी हो जाए। चलो देखो, यही ट्राई करेंगे पूरे वीडियो में 9th का। बाकी सब क्लास का आएगा, तो अब तो पुराना है तो बहुत सारे लोग पढ़ाए हैं, तो नया है तो थोड़ा देखते हैं कैसे हम पढ़ाते हैं। ठीक, खैर चलो यू गो कंटिन्यू। तो बोल रहे हैं, मान लीजिए आपके पास पेरीमीटर क्या होता है, 4x दिया है, वेरिएबल मान लिया, फिर साइड को 1 सेंटीमीटर माना है, 2 सेंटीमीटर माना है, 2.5 माना है, 3 माना है, और सडनली मतलब साइड 0.5 सेंटीमीटर इंक्रीज। हाँ, तो क्या क्या बताना चाह रहा है, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। सर वो बताना चाह रहे हैं कि अगर साइड इंक्रीज होगा तो पेरीमीटर भी इंक्रीज। देखो सिंपल है, पहले तो जैसे पेरीमीटर है 4x है,
तो एक रखोगे। अब देखो एक 2 भी 1.5 भी है, x 2 है, x 2.5 है, x 3 है, तो इसमें जो डिफरेंस है वो 0.5 है, बढ़ जा रहा है। तो आखिर ये देखो, अगर एक x का वैल्यू दे दिया रहता तो आप 4x लिखते ही नहीं। पहले तो 4x नहीं लिखते, कैसे लिखते 4x? जब x दिया है तो 4x क्यों लिखते हैं? वेरिएबल क्यों मानते? 4 इंटू साइड कर देते। तो बस ये बताना चाह रहा है कि साइड चेंज हो रहा है तभी हम 4x माने। भाई x चेंज होगा तभी, भाई वेरिएबल का मतलब है क्या होता है? वेरी कर है ना, x वेरी कर तभी ना वेरिएबल माने। पहली बात तो ये बात समझ गया। फिर उसके बाद बोला है कि 0.5 इसमें बढ़ा दे रहा है, देखो सब में बढ़ा रहा है, तो एक लीनियर पैटर्न में चल रहा है। लीनियर पैटर्न, लीनियर पैटर्न मतलब क्या होता है? सोचो। एक जो सर एक कांस्टेंट वे में चलते रहे। हाँ सही है, सिंपल। साइंस से पढ़े हो, यूनिफॉर्म वगैरह सब जानते हो पहले से। ग्राफ जब बनाओगे ना इसका तो एक स्टेट ही जाएगा। लीनियर का हमेशा ग्राफ स्टेट ही जाता है। अगर ये लीनियर पोलिनोमियल नहीं रहता तो जब ग्राफ बनाते हैं ना तो कर्व टाइप का होता है। कर्व होगा तो उसकी उस तरीके का यूनिफॉर्म जाएगा ही नहीं, मतलब उस एक लीनियर पैटर्न में फॉलो ही नहीं होगा, समझे? लीनियर पोलिनोमियल का ही ग्राफ स्टेट होता है। अभी ग्राफ देखेंगे हम लोग तो एक स्ट्रेट लाइन होगा, समझे? स्ट्रेट लाइन मतलब अब इसमें, अब देखो अगर इसमें थोड़ा सा इसमें अलग कर देते और इसमें अलग कर देते तो ऐसा होता ही नहीं, ये कुछ बनता ही नहीं उस तरीके से, समझ गए? हैं? लीनियर पैटर्न नहीं होता। नहीं, इसमें कैसे बना पाते हैं? नहीं बना पाते ना, नहीं हो पाता। समझ में आया? तो एक लीनियर पैटर्न में चल रहा है। लीनियर पैटर्न समझ गए यहाँ पर इस क्वेश्चन से। और 4x समझ गए। 4x क्यों माना है? क्योंकि x वेरी कर रहा है। तो सिंपल, अगर 1 पर निकालोगे तो 4 आएगा, अगर 1.5 पर निकालोगे तो 6 आएगा, अगर 2 पर निकालोगे तो 8 आएगा, और 3 पर निकालोगे तो 12 आएगा। 1 मिनट कितना आ जाएगा? 1 मिनट है। हाँ, 4 दूनी 8 हो गया, ये 4 दूनी 8 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये पैरामीटर P1 P2 P3 P4 P5। तो अब इसमें देखो पैरामीटर भी एक लीनियर में ही फॉलो हो रहा है, लीनियर पैटर्न में ही फॉलो होगा। जैसे साइड को हम जैसे रखे हैं, साइड में जितना आप देख रहे हो ना, एक एक चीज़ को नोटिस करो और फिर सोचो, कुछ और भी समझो, उससे ज़्यादा कोशिश करो समझने को। उसका देने का पर्पस है कि एक चीज़ दिया है सोचने के लिए तो आप 4 चीज़ उसके जगह पर सोचो। अगर चल क्या रहा है, व्हाट्स हैपनिंग हियर एंड देयर, समझिए? होल सिलेबस, होल मतलब वो लेसन, ठीक? तो ये बात समझिए, समझ में आया? तो बस यही था, कुछ और बात नहीं कर रहा था। वही चीज़ हम बोले थे कि उसमें जब भी साइड में चेंज होगा तो उसका वो पैरामीटर भी चेंज होगा। हाँ, अब एग्जाम्पल नंबर 5 दिया, छोड़ देते हैं, आप उसको कर सकते हो। समझ में आया? ठीक ना? हैं? पढ़ अच्छा, पढ़ते ही चलो। तो अब आप एग्जाम्पल नंबर 5 को देखकर थिंक एंड रिफ्लेक्ट करना। कहाँ रिफ्लेक्ट कर रहे हो जी? आप लोगों को कोई इमेज ही नहीं बन रहा है। कहाँ बन रही इमेज? बन भी नहीं पाए। अभी तक बात की थी, इमेज बन कहाँ रहा है? आप लोग इमेज ही नहीं बन रहा है। मिरर के पास जा रहे हो लेकिन इमेज ही नहीं बन रहा है। गजब वाले, लग रहा मिरर ही खराब है। समय लगेगा, बन जाएगा। चलो ठीक है, देखो रिफ्लेक्शन वाला मिरर है ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है मिस्टर। देखो अब आते हैं, अब इसको पढ़ते हैं। अब इसको बारीकी से समझना, ये हम नहीं बताएंगे। और इस एग्जाम्पल से लास्ट एक बता देना कि आखिर कुल का बताना क्या कर रहा है ऐसे। अच्छा, इस एग्जाम्पल को अभी देख कोई हल्के में ले लेगा। अरे दिया क्या है जी? पैरामीटर 4x होता है, x है, साइड है, रख देंगे, बस बात कर। सोचेगा नहीं लड़का, क्यों सोचेगा? जरूरत नहीं उसको सोचने का। जरूरत है, जरूरत है, नहीं है तो मत पढ़ो, समझे? ये नहीं है कि आपको आ गया तो आप सोच रहे हो ना कि हाँ आ गया तब हम क्यों सोचेंगे। नहीं, आया है तभी सोच सकते हो, नहीं आएगा तो कैसे सोचोगे जी? नहीं आएगा तो कैसे सोचोगे? आता है तभी सोचोगे। समझ में आया? सोचो, ठीक? यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं। बोला है एग्जाम्पल नंबर 5 बात कर रहे हैं। अ चेस क्लब चार्ज अ ज्वाइनिंग फीस ऑफ 200 प्लस ₹50 for every match played. I will read 1 time, 2 times, 3 times, more times. You try to understand that. I'm not asking to me. Yes, Mr. Pal जी, दो उसको बुक, पढ़ते हैं, सुनो, लास्ट में जवाब देना, ठीक? इसमें देखो बोला कि अ चेस क्लब चार्ज ज्वाइनिंग फी ऑफ ₹200
प्लस ₹54 एवरी मैच प्लेड। द फॉलोइंग टेबल शो द अमाउंट ऑफ प्लेयर विल हैव टू पे एज द नंबर ऑफ मैच वेरीज। सिंपल। टेबल भी बनाया है, यहाँ टेबल भी बनाया है। अब जैसे टेबल अगर शॉर्ट में बना देते तो ऐसे बना देते। चलो अच्छा, तो थोड़ा सा हमको बताना, टेबल बनाइए देते ताकि आप कुछ सोचो जी। अब आधा अधूरा रखेंगे तो कहोगे अरे सर टेबल बनाया है, टेबल तो बनाया ही नहीं। टेबल नहीं बनाया होता तो टेबल का बात नहीं करते, लेकिन बिना टेबलों को सोच सकते हो। खैर चलो, ये नंबर ऑफ मैच है, यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं, ध्यान देना, नंबर ऑफ मैचेस। टेबल नहीं देना चाहिए। हाँ टेबल नहीं देना चाहिए, बट चलो अभी आपको बच्चा समझ रहा है। अमाउंट पेड है, राइटिंग समझ में आ रहा है? ठीक है, ये 1, ये 250, ये 2, ये 300, 3। अच्छा ओके ओके, चलो सो मैंने ये डॉट कर देते हैं, यहाँ भी डॉट कर दिए। चलो यहाँ लिख देते एम लिख देते हैं, और ये क्या आ गया, गजब हाल है। ये नहीं समझ में आया, यही तो नहीं समझ। हमको बस वही समझना है। तो एक बात बताएं सर, इस वाले एनसीईआरटी में मतलब मैथ नहीं सीखेंगे पर इंग्लिश सीख जाएंगे। हैं? इतना इंग्लिश दिया है, खाली इंग्लिश से दे दिया और कुछ नहीं। कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। ऐसे ही हम लोग को ये कंप्लीट करना है एनसीईआरटी ढंग से, समझ में आया? ये देखिए, बताइए क्या आप फिर से एक बार पढ़ दें। बताएं क्या है? हाँ बता। सर जो एम दिया वो नंबर ऑफ मैच दिया, मतलब अगर नंबर ऑफ मैच अगर आपका 10 रहे, 100 रहे, 200 रहे तो 50 पर मैच से ले रहा है तो उसे इंटू कर देंगे, और 200 जो कि उसका एडमिशन फीस था उसमें ऐड कर देंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो एक मैच का 250 दिया ही हाँ, है, तो ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। एक मैच का 250 मतलब कि एम का नंबर 1 दिया है और एक का वैल्यू 50 दिया है। जहाँ पे मैच डिसाइड नहीं कितना हुआ वहाँ पे एम लिखिए। यहाँ पे पता ही वहाँ नहीं पे कितना पता ही मैच नहीं है हुआ। कितना मैच है, तो 50 पर मैच में मिल रहा है उसको। अब मैच पता ही नहीं है तो मैच को एम मान लिया, तो जितना मैच होगा उससे 50 से इंटू कर देंगे। वही तो इंडियन ग्रोथ है। आइए। हाँ मैं कहाँ काम क्या होगा आप बोले नहीं समझ आ रहा है। अच्छा, ये व्हाट अबाउट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। यस सर। क्या समझे, बता, तुम बता। सर वो मैच है, उसका मतलब फीस है 200 रुपीज़, और एक पर मैच का दे रहा हूँ 50 को, उसको खेलने के देना पड़ेगा। तो वही दिया है सर जी। अच्छा, तो ये क्या बता रहे, ये थोड़ा हमको समझाओ। ये एक्सप्रेशन, ये तो यही तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यही तो पोलिनोमियल है। इस चीज़ को समझाओ, ये समझाना क्या चाह रहा है। 200 है उसका एडमिशन। 2 एडमिशन है। अच्छा, और 50 रुपये 50 उसका वो है, मतलब खेलने का टेबल पे। अच्छा, तो मतलब 200 रुपया उसको पहले देना ही है, और 50 रुपये एक मैच का खेलता है तो लगता है, तो पहले मैच का 250 रुपये पे करता है। अच्छा, तो एम मैच खेला तो 250 तो एडमिशन होगा। अब एम मैच खेला है तो एम मैच मतलब नंबर ऑफ मैच पता नहीं है, मैच वो खेले उससे तो 50 एक मैच के हिसाब से 50 देना है, तो 50 एम टोटल मैच का पैसा हो गया, और प्लस वो हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। तो अब ये एक लीनियर पैटर्न फॉलो कर रहा है। यस सर, 50-50 रुपए का। अच्छा, 50-50 रुपये बढ़ रहा है, एक लीनियर में फॉलो हो रहा है ना। यस सर। अच्छा ठीक है, तो अच्छा ये बोला है। आप देखिए इसमें थिंक एंड रिफ्लेक्ट एक दिया है। थोड़ा सा बताना। यू ट्राई टू गिव मी आंसर। ओके मिस्टर, ओके लिसन। इफ पढ़ लो, तुम भी पढ़ लो, पहले पढ़ ही लो, अपने से पढ़ो, क्योंकि अपने से पढ़ने पर थोड़ा खतरा रहता है। ठीक, अपने से पढ़ने पर खतरा रहता है। उतना मैच खेलता है। बताओ। मतलब वो पूरा मैच जब खेल लेता है तो 750 का देता है, उसमें ये बताना है वो कितना मैच खेला, तो 200 रुपये उसका एडमिशन फीस हो जाएगा, और 50-50 रुपये इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे तो कितना होगा? क्या हम इस एक्सप्रेशन को 750 के बराबर लिख सकते हैं? बस ये जानना चाहते हैं। आप सोच क्यों रहे हो और क्या सोच रहे हो, हमको ये बस समझना है। ठीक, अच्छा चलो, थोड़ा देर के लिए ये बराबर नहीं करते हैं, और होगा भी नहीं, या होगा ही थोड़ा देर के लिए, दोनों तरफ रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या है, 750 रुपये तुम पे करते हो, कितना मैच खेलोगे, कैसे निकालोगे? थोड़ा फास्ट 10 सेकंड में बताओ तो, सोचो। अब तुम ऐसे हर हिसाब लगा रहे हो, तो फिर इस एक्सप्रेशन के यूज कहाँ करोगे, हमको ये बताओ थोड़ा देर के लिए। तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो, ऐसे सोच रहे हो, थोड़ा देर के लिए सोचो, ऐसे सोच रहे हो, फिर 750
और ये देने का क्या पर्पस है, ये देने का क्या पर्पस है। और 750 को तुम ऐसे सोच रहे हो, ओ 200 हो गया, फिर इसके बाद 500 निकाल लीजिए। 500 के हिसाब से 50 रुपये के हिसाब से 10 मैच खेलेगा, और 200 700 अगर 700 देना हो तो कितना खेलेगा, 10 मैच, और 11 मैच के लिए 750 होगा। ओ ऐसे जोड़ रहे हो, 200 को अलग कर दे रहे हो, 200 के अलग कर दे रहे हो, और फिर 50 रुपये के हिसाब से जो बचा उसे डिवाइड कर रहे हो, और फिर सोच रहे हो, हैं यही कर रहे थे ना, यही कर रहे हैं मिस्टर पाल जी। वही चीज बोलिए। रुको यही कर रहे हो, हैं ठीक है, यही कर रहे हो। अच्छा तो लो सोचो, अभी हो गया 750, अब ऐसे सोच रहे थे, लो 800 है तो क्या करोगे, 12 हो जाएगा। अच्छा 12 हो जाए, अच्छा 50 याद, रुको याद कर लिया, ठीक है याद कर लिया, ठीक बनाएंगे देगा तो मैं हाँ 5000 दे दीजिए। हाँ ले लो 55 से ले लो, बताइए कितना मैच खेलोगे। अब क्या हिसाब किताब लगाओगे, थोड़ा जोड़ो तो, ओ 200 माइनस कर दो, 53 से बचेगा 53 को 50 से डिवाइड कर दो, अगर वो डिविजिबल हो जाता है तो जोड़ देना, क्योंकि वो काउंटिंग होना चाहिए ना, अरे नहीं, यहाँ तो एम तो काउंटिंग होना चाहिए। अरे 500 में 10 मैच खेल रहा है, 5000 में कितना खेलेगा, 100 मैच, 5500 में ऐसे जोड़ रहे हैं, ऐसे जोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे जोड़ना ही नहीं है आपको, वहाँ पे दिया है, ये दिया है, इस सभी के लिए हो गया, ये अमाउंटेड तो है आपका, अभी किसी भी मैच के लिए हो गया, उसके बराबर कर देंगे, एक इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन समझते हो, तब इक्वेशन क्या होता है, इसमें इक्वेशन का भी थोड़ा बहुत बात किया है। इक्वेशन क्या होता है, क्या होता है इक्वेशन। अच्छा अभी आपके पास 700 रुपया था, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 7 से एक पोलिनोमियल है ना, है पोलिनोमियल 700 रुपया आपका एक पोलिनोमियल है, कैसे है, कैसे 700 रुपया एक पोलिनोमियल है, कैसे, अरे हैं ओ रुको 1/2, इसमें डिग्री कितना है, तो डिग्री कहाँ बताते हो, x का पावर नो डिग्री बताते कहाँ हो, वेरिएबल पे डिग्री बताते कहाँ, पोलिनोमियल में डिग्री बताते हो, क्या बोल रहे हो तुम, रुको सोच कर बोले मेरे से, डिग्री कहाँ बताते हो, पोलिनोमियल में, ओके तो ये पोलिनोमियल है 700, कितना डिग्री है, कितना डिग्री है, डिग्री 0 है, पोलिनोमियल है चलो, अरे गजब पढ़ते हैं सब। अब मार के करेंगे तो अलग बात है, उसे दिया नहीं था वैसे। पूरे क्लास में पढ़ोगे तो दिमाग से पढ़ोगे तो सही है, तब आप लोगों को सही है, हो तो अच्छा वीडियो बन रहा है ना, नहीं रहते तो नहीं बनता, इस तरीके से नहीं बनता। भाई तुम लोग को डाउट हो रहा है तो हम कुछ पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं और अच्छा लग रहा है हमको, ऐसा मत सोच लेना कि हम पूछ रहे हैं तो इन्फीरियर जैसे लग रहा है, नहीं सर, नहीं सीखोगे ही ना जी, आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो थोड़ा इधर उधर फंसाएंगे, इसलिए फंसाएंगे ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए, ब्रेन को यूज करना है ना, हम ब्रेन यूज नहीं करते हैं, हमारे पास है बट यूज नहीं करते हैं, समझे ना, यूज करना सीखो, ठीक है। तो अब इक्वेशन समझ गए, 700 रुपया था और इसके बराबर कर दिए, अब 700 के बजाय कुछ भी होगा, इंस्टीड ऑफ 700 बट एवर गिवन डेट बोथ आर इक्वल, तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन और डायरेक्ट एक्सप्रेशन ईच अदर इक्वल, दैट इज इक्वेशन, यस यही होता है इक्वेशन। थोड़ा और देखेंगे तो हम लोग और उसमें बात कर लेंगे, समझ में आए कुछ बातें। अब यहाँ पर कोई भी अमाउंट होगा तो ये हमको बहुत हेल्प कर रहा है, सोचो थोड़ा देर के लिए। ए मिस्टर अभी बोल रहे थे सर इसकी नीड क्या है, आते नीड पर थोड़ा देर के लिए, नीड अब यू नहीं समझ में आया। अच्छा नीड नहीं आए, अच्छा ठीक है, नीड नहीं है ना, थोड़ी देर के लिए इसको मान लो कि आप जानते ही नहीं हो, ऐसे चल रहा है सो ऑन, ठीक है। 5 लाख है, 5 लाख अमाउंट है, मैच खेलना है आपको, मैच खेलना, कम अमाउंट रख ले, चलो 52,000 ही रख देते हैं, 52K रख देते हैं, 1000 रख दिए, ठीक। आपको मैच खेलना है इतने में, कितना मैच खेलोगे 200 रुपये एडमिशन के बाद, 200 रुपये एडमिशन आपको लग रहा है, 52,000 है आपके पास, कितना मैच खेलोगे, 52,000 में से 200 को माइनस कर देंगे, 50 रुपये पर मैच के हिसाब से डिवाइड कर, अच्छा डिवाइड कर देंगे, कुछ मतलब क्या है, अगर उस हिसाब से कर रहे हो तो सेम ही है दोनों। अच्छा सेम ही है, हाँ, तो वो आपको हेल्प नहीं कर रहा है, कर रहा है लेकिन वैसे भी हो जाएगा वो। अच्छा वैसे भी हो जाएगा, अमाउंट बढ़ेगा तो दिक्कत नहीं होगा,
डिवाइड कर रहे हो ना, रुको 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 रुको, कुछ चीज़ को उसको नेसेसरी बनाना, तुम उसको हटा दे रहे हो ना। थोड़ा देर के लिए उसका सोचो कि वो हमारे लिए नेसेसरी है कि नहीं, तभी तो आपको इंपॉर्टेंट समझ में आएगा कि हाँ उसकी नीड है, ज़रूरत है, तभी ना हम धीरे धीरे समझेंगे कि हाँ इस चैप्टर की ज़रूरत क्या है। थोड़ा देर के लिए सोचो कि वो हमारे पास है तो हम सभी के लिए लगा दे रहे हैं, कितना आसान वो हमको कर रहा है। और जगह पर भी सोच सकते हो, हर जगह सोचो ना, तब तुमको समझ में कि हाँ इसकी ज़रूरत है, रियल में है। बात समझ में आ रहा है, ठीक ना। अब तुम ऐसे डिवाइड वगैरह देख रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, 200 को अलग से माइनस करो, फिर 50 से डिवाइड करो, एक मैच के लिए 50 रुपये देना है, तो आप जो रिमेनिंग बैलेंस है उससे डिवाइड कर दे रहे हो। सोच रहे हो ऐसे, वहाँ डायरेक्ट कर लोगे ना, वहाँ आपको उतना कैलकुलेशन ही नहीं करना पड़ेगा, वहाँ कैलकुलेशन से आपकी वो होगा, समझिए। हाँ हो सकता है कि वही चीज़ वहाँ होगा, क्योंकि 200 उधर जाएगा तो ट्रांसपोजिशन का माइनस होगा, 50 से डिवाइड। तो आखिर इस चीज़ को जब सोच रहे हो ना, तो वही जो सोच रहे हो उसी को तो लिख रहे हो, वही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो सोच रहे हो उसी को तो लिख रहे हो। अब देखो क्या होता है ना कि सोचना थोड़ा मुश्किल होता है और लिखना थोड़ा आसान होता है, लेकिन बिना सोचोगे तो लिखोगे नहीं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, समझे ना। तो धीरे धीरे आपको इम्पोर्टेंस समझ में आएगा, आप टेंशन मत लो, ये हम आपको फील कराएंगे और महसूस भी कराएंगे। अरे मतलब एकदम बढ़िया से आपको फील भी कराएंगे, टच भी कराएंगे, महसूस तो वही बात हो गया ना, ठीक। हाँ तो ये तो बात समझ गए, तो पेट वाला तो बात समझ गया ना। अब आते हैं, चलो ठीक है, एक आपको यहाँ पर दिया है, हाँ थिंक एंड रिफ्लेक्ट हो गया, अब नहीं दिया, अच्छा यहाँ दिया है, वही चीज़ है, वो हम बात कर लिए, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक ना। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर, ठीक। अच्छा एक इसमें बनाया है लीनियर एक्सप्रेशन एज एन इनपुट आउटपुट प्रोसेस। चलो तो इसी का थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्या है ये इनपुट आउटपुट वाला प्रोसेस। देखो इनपुट आउटपुट वाला जो प्रोसेस है, व्हाट हैपन, गोइंग ऑन, नो प्रॉब्लम, वो मेरा हैबिट है। तो मतलब क्या है, ये पहली बार काम थोड़ा ना कर रहे हैं, ये पहली बार काम कर रहे हैं क्या शिवम। 1 घंटा तो मेरे लिए क्या है, 1 घंटा कुछ नहीं, हम दिन भर भी बना सकते हैं, बिना बुक के भी बना सकते हैं, बट ये बुक रखी इसलिए कि नया है, और हम ऐसे बात करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। नहीं ऐसे बिना बुक के बात करेंगे तब तो मज़ा आएगा, बिना बुक का बात करेंगे तो मज़ा आएगा, नॉलेज होगा, लेकिन इसके हिसाब से बात करेंगे तो थोड़ा अपडेट आपको होना है ना, अपडेट कराने के लिए बात कर रहे हैं, ठीक। खैर चलो बुक के भी बात करिएगा, बात करेंगे, पहले पढ़ लो, ठीक है। सही तो लिखा है, अच्छा दिया है, अब की बार की एनसीईआरटी अच्छा दिया है, हाँ ठीक ना, इसीलिए तो बुक उठाए, नहीं तो हम बुक उठा कर पढ़ाते हैं, आपको ऐसे ही पढ़ाते हैं ना, ऐसे तो पढ़ाए ही हैं पोलिनोमियल, पढ़ाए हैं ना जी, ऐसे ही पढ़ा दिए पोलिनोमियल पूरा RS अग्रवाल का, ठीक। खैर चलो देखो इसमें बोला है 9th का भी पढ़ाएं, 10th का भी पढ़ाएं, पूरा ऐसे ही पढ़ा दिए हैं। इसमें दिया है देखो लीनियर एक्सप्रेशन एज एन इनपुट आउटपुट प्रोसेस। अब चलो एक लीनियर पिक कर लेते हैं, सिंपल है, कोई लीनियर एक्सप्रेशन पिक कर लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या। जैसे लीनियर एक्सप्रेशन समझ रहे हो ना, कोई भी ले लो, जैसे px इक्वल टू 4x + 3 लिख दिए, ठीक है, ये आपका लीनियर एक्सप्रेशन है ना। अरे लीनियर पोलिनोमियल है जी, बोलो। हाँ इनपुट आउटपुट क्या है, इनपुट और आउटपुट अब देखो इनपुट आउटपुट होता है ना, तो इस px को हम फंक्शन बोलने लगते हैं, पहले तो ये बात है, फंक्शन वही होता है, फंक्शन समझते हो, मतलब इनपुट देने पर आउटपुट आएगा, समझे। जैसे मान लो मशीन पर जाते हो, आप गेहूं डालते हो तो आटा निकलता है, तो इनपुट आउटपुट वाला प्रोसेस होता है। ये यहाँ पर कुछ है, ये कुछ दिए तो यहाँ से कुछ निकलेगा, समझ में आया, इनपुट आउटपुट, ठीक ना। अब यहाँ पर इनपुट यहाँ x है, इनपुट यहाँ x है, जो वेरिएबल है ना, उस वेरिएबल का कोई भी वैल्यू रख सकते हो, उस वेरिएबल का वैल्यू जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी आउटपुट होगा। तो ये जो है ना, ये एक फंक्शन है, मतलब जो px माने ना वही एक फंक्शन होता है। फंक्शन मतलब क्या होगा, मतलब कुछ इनपुट दोगे तो आउटपुट आएगा। अब ये आगे जाओगे तो फंक्शन डोमेन रेंज समझोगे, आगे समझोगे डोमेन और रेंज समझोगे। डोमेन मतलब ऐसे सोचो कि ये जो होता है डोमेन इनपुट हो गया, और जो आउटपुट हो गया वो रेंज हो गया,
समझ में आया? ये रिलेशन एंड फंक्शन जाओगे आप 10th 11th 12th में 11th में पढ़ोगे तो आपको ये मिलेगा। समझ में आया? तो इसी px को हम फंक्शन एज मान कर चलते हैं। समझ में आया? फंक्शन मतलब इनपुट देने पर कुछ आउटपुट आएगा। तो अब इसकी अब ये बात क्यों कर रहा है, सोचो थोड़ा देर के लिए, ये बात क्यों कर रहा है? इसलिए बात कर रहा है ना कि अगर मान लो इसका ग्राफ बनाओगे, मान लो इसका अगर ग्राफ बनाओगे, ग्राफ समझते हो कि नहीं? ग्राफ मतलब क्या? मतलब x देने पर कुछ y आएगा, ये तो आप ऐसे जानते ही हो। अब आगे बात करेंगे, अभी नहीं बात करेंगे, बस ऐसे ही थोड़ा एज जो दिया उस पर बात कर लेते हैं। ठीक, वैसे ही x का वैल्यू रख कर कुछ px का वैल्यू यानी fx की वैल्यू कुछ निकाल रहा है और वो बताना चाह रहे कि देखो ये इनपुट आउटपुट प्रोसेस होता है। समझ रहे हो ना? और कुछ है क्या? आपको हाँ चलो ठीक है। तो ये देखो, ये मान लो आपके पास, ये तो पहले से जानते हो। नहीं जानते। अच्छा नहीं जानते तो कोई बात नहीं, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। समझ गए? कहीं देखे हो? नेवर एवर। तो ये आप देखो, इसकी बात अभी हम नहीं करेंगे। खैर अब मान लो, हाँ ये ऐसे अगर आपको कोई पोलिनोमियल दिया है तो इसकी हम ग्राफ कैसे बनाएंगे? ग्राफ मतलब क्या बताए थे? अच्छा ये 4x + 3 एक लीनियर पैटर्न होगा, लीनियर पैटर्न में फॉलो होगा। लीनियर मतलब क्या? x मान लो एक रखोगे और तो y आएगा कुछ, y मतलब px कुछ आएगा ना, या fx मान लो, बात एक ही है। y = px = fx ऑल सिमिलर। समझ गए? कुछ भी मान लो, x दोगे मान लो एक, तो ये कितना आएगा 7। अगर x 2 दोगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8 3 9। तो ये लीनियर में ही जाएगा, कुछ भी रखोगे तो x देने पर y आएगा, x देने पर y आएगा, x देने पर y आएगा। तो जब x और y आ जाएगा तो ऐसे हम पॉइंट को जनरली x और y लिखते हैं। एक पॉइंट जो होता है x y कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम ऐसे वो करते हैं। तो इसको जब प्लॉट करोगे तो प्लॉट करने के लिए x और y पता रहना चाहिए ना, इनपुट आउटपुट रहना चाहिए। तो बिना इनपुट आउटपुट के तो हम ग्राफिकली बता नहीं पाएंगे। समझ गए? इसलिए यहाँ पर फंक्शन का बात किया है। समझ में आया? कुछ बातें डीपली बात करेंगे, अभी उस तरीके का दिया नहीं है। समझिए ना? लेकिन सर अगर कोई x अगर निकाल रहे हैं और y कुछ आ रहा है तो हम उसको लोकेशन पे कैसे रख सकते हैं? ये ना अच्छा चलो इस पर हम बात कर लेंगे, अभी तो खैर दिया नहीं है ना, वो देखेंगे जब ग्राफ वगैरह का बात आएगा तो वहाँ बात करेंगे। ठीक, हेलो अच्छा थक गए तुम लोग? चलो चलो अब ये लास्ट एक्सरसाइज, सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट और वेट, जस्ट फॉर वेट। एक्सरसाइज 2.2 ये भी मार देते हैं। लोड़ा मोड़ा क्वेश्चन है, कुछ दिया नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, हमको ये बात नहीं समझ में कि अभी हम ये बात जो किए थे क्यों किए थे। दूसरी बात है क्या मतलब इस एक्सरसाइज से ये इसकी कोई अटैचमेंट था क्या? पता नहीं पाल जी था क्या? अच्छा अच्छा पढ़ते हैं तो फिर बताना। ठीक, हो सकता है कि आधा घंटा भी लग जाए, 1 घंटा भी लग जाए, 1.5 घंटा भी लग जाए, 1.5 घंटा भी लग सकता है। आई डोंट तो क्या सही लड़का है, कोई दिक्कत नहीं जी। चलो कुछ तो आ रहा है ना? हाँ सर। सही। हाँ इसमें देखो बोला है इसमें बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। सिंपल, आपको लीनियर पोलिनोमियल दिया है ना? ठीक है, तो लिख लेते हैं px, तो ऐसे लिख ही सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो बोला कि x = 0। अच्छा x = 0 बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। आपके पास ये लीनियर पोलिनोमियल दिया है, x = 0 दिया है, वैल्यू पूछ रहा है। क्या मतलब है? क्या मतलब है? x का वैल्यू दे दिया है, हाँ अब उसका फंक्शन पूछ रहा है, अब उसका वैल्यू पूछ रहा है। x का वैल्यू किसका वैल्यू पूछ रहा है? 5x - 3 का। किस पर? किस पर? हाँ किस पर? लीनियर पे। किस पॉइंट पर? अच्छा इसका वैल्यू अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग आएगा कि क्या होगा? नहीं, उसका वैल्यू अलग अलग। एक x = 0 दिया है, देखो अभी सब की देखो, अब इसी में कुल फंस जाएंगे सब। चलो बेचारे बेचारे वो हो गया, क्या बात कर रहे, कोई बात नहीं। चलो x = 2 अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग सिंपल अलग अलग आएगा ना। अच्छा तो ये इनपुट आउटपुट वाला प्रोसेस चला है पाल जी? एकदम। क्या कैसे क्या चल रहा है? सर उसमें वो पुट कर दे रहे हैं क्या फंक्शन आएगा।
कहाँ आ जाएगा? अपना भगवान दिए हैं दिमाग, मस्तिष्क दिए भगवान दिमाग की नहीं? बोलो दिए तो अपना यूज करो। दूसरे की बात सुनकर हम बहुत मज़ा लेते हैं और बोलते भी हैं। अपना सेंस लगाओ, जो अपना 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 है कि नहीं, कोई सेंस है, अपना सेंस लगाओ। ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 पर वैल्यू पूछ रहा है, रख दो 0 आँख बंद करके। 5 × 0 0 0 -3 -3। तो ये इनपुट आउटपुट वाला बात चल रहा है। अब 1 पे रखेंगे तो अलग वैल्यू है, 2 पे हाँ, रखेंगे तो अलग। वो फंक्शन की वैल्यू अलग है, समझ गए? इनपुट आउटपुट अलग, बस इसीलिए बात कर रहे हैं। ये आपके पास एक मशीन है जिसका नाम है 5x + 3। यहाँ पर कुछ आएगा, इसका कोई रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर इनपुट दिया x = 0, ये इनपुट है, अभी आपकी आउटपुट हो जाएगा। यही समझ है बस इतने बड़ा एक्सरसाइज में यही समझा है बस इतना ही है। अच्छा, पहला और दूसरा खुद से कर लेना है, बस वैल्यू को रख देना है, निकाल लेना वेरिएबल, ठीक ना? चलो अच्छा थर्ड पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कितना क्वेश्चन है टोटल इस एक्सरसाइज में? इस एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन है जिसमें से 2 होता है। चलो अच्छा 3, अब देखो 3 तो सिंपल है। सिंपल है। आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तो पता ही है, यस सर। 10 से तो फैमिलियर हो ही, ठीक ना? अच्छा ठीक है, देखो ये तो आपको पता है कि प्रेजेंट में जब भी हम लोग कुछ, आप देखो ब्लड रिलेशन का हम बात कर रहे हैं। साइंस आ गई। अरे ब्लड रिलेशन का रीजनिंग नहीं पढ़ा रहे हैं, ब्लड रिलेशन का मतलब ब्लड रिलेशन से कुछ मैथ्स की क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम रहता है, समझ में आया? हाँ, लीनियर इक्वेशन में। सर ये तो समझ में आया कि एनसीईआरटी में ना पूरा सब्जेक्ट मिला के दे दिया मैथ को। तुम काहे टेंशन ले, प्रेजेंटेज होगा और ये इधर पास्ट होता है और इधर फ्यूचर होता है, तो हम प्रेजेंट में ही मानकर चलते हैं हमेशा, प्रेजेंट में मानकर चलते हैं, पास्ट में मानते नहीं है, फ्यूचर में नहीं मानते हैं। तो पास्ट में जो बात होता है एगो होता है, बिफोर होता है, ये सब होता है, पास्ट में बात होता है। और जो फ्यूचर में होता है वो हेंस होता है, लेटर होता है, आफ्टर होता है, फ्रॉम होता है, नाउ होता है, बहुत सारे होते हैं, ठीक ना? अब मान लो आपकी एज आज है, अभी अभी आई मतलब टेकिंग टू योर एज, ठीक ना, x ईयर्स, आप 1 साल के हो, तो 10 साल पहले आपकी एज कितना होगा? 10 ईयर्स एगो कितना एज होगा? x - 10 सिंपल। अच्छा, फ्यूचर में दुगुना से 5 साल बढ़ जा रहा है, कितना हो जाएगा? बोल रहे हैं आपकी एज 1 साल है और ट्वाइस से 5 साल बढ़ जा रहे हो, कितना हो जाएगा? 2x। आपकी पहले सुनो, दिमाग लगाकर सुनो, बोल रहे हैं आपके पास एज है x, अभी अभी क्या बात कर रहा हूँ, और दुगुना से 5 साल ज़्यादा हो, कितना एज हो जाएगा? 2x + 5। बस सिंपल। लीनियर इक्वेशन बात करते हैं इसी में। नहीं, अभी तो हम जो अभी एक्सप्रेस कर रहे हो लीनियर है, वो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इक्वेशन अभी हम नहीं कर रहे हैं ना। अभी तो हम जो भी लिख रहे हैं वो क्या लिखते हैं जी? इक्वेशन लिखते हैं। अभी तो एक्सप्रेस कर रहे हैं, अभी एक्सप्रेस कर रहे हैं, पोलिनोमियल में जा रहे हैं, समझ रहे हो ना? तो ऐसी कुछ बात है, आसान है, अभी हम बात कर लेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट पर बात करेंगे, अभी सिंपल है, इतना काफ़ी है आप लोग के लिए अभी फ़िलहाल, ठीक? खैर चलो देखो, इसमें बोला है कि द प्रेजेंट ऑफ एज सलील मदर इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज आफ्टर 5 ईयर्स। ओके ओके, ले लो, बुक दे दो। लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम होता है, वही दे दिया लगा सर ना। चलो अच्छा, ये पहले बताइए, ठीक है? तो बताओ, ए मिस्टर हेलो, ठीक है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रीड करो, आसान है जी, लोड़ा मोड़ा क्वेश्चन है, इतना ही में तुम लोग परेशान हो जाते हो, बहादुर, ठीक है? प्रेजेंट ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज आफ्टर 5 ईयर्स, देयर इज विल बी एड अप टू 70 ईयर्स, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अब इक्वेशन बनेगा ना, इक्वेशन बनेगा, वही एक्सप्रेशन 70 के बराबर कर देंगे ना, 70 के बराबर कर, तो कौन कौन एक्सप्रेशन लेंगे जी जो दोनों का सम करके 70 के बराबर करेंगे? यही तो एक्सप्रेशन हमको समझना है, बस सिंपल। बोलो कौन कौन है इसमें? 2 लोग हैं, एक हैं सलील, कोई भी ले लो, ठीक, और ये सलील ले लेते हैं, और ये उसकी मामी है, झोटा लगा देते हैं, ठीक। सलील मदर,
अब नाम तो नहीं पता है तो ले लेते हैं सलील के मदर, ठीक ना। अभी दोनों में से किसी एक को मान लेना है, कौनों को मान लो, माँ को मान लो चाहे बेटा को मान लो। अच्छा बेटा ही है ना कि बेटी है? कोई रहे सर, उससे क्या मतलब है? अच्छा यहाँ तो जेंडर जैसे तो दिखाई नहीं दे रहा है, बट चलो जेंडर मान लो, न्यूट्रल जेंडर मान लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। मदन जी क्या है सर तभी? अच्छा ये मदन है, इस सलील का बात कर रहा हूँ। गजब लड़के जी। सलील लड़की है कि लड़का है बताओ तो? नहीं पता तो वही बोल रहे हैं, तो न्यूट्रल ले लेंगे। कुछ भी ले लो। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। तो अब इन दोनों वेरिएबल में किसी एक को मान लो। किसको मान लो? किसी को मान लो। अच्छा किसी को मान लेते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा? लौट जाओगे दिक्कत अब बोले ना किसी को मान लो तो मान लेते हैं, और तो बैलेंस कर लो तो मान जाएंगे। अच्छा तो किसी को मान लो तो हम अपना सेंस लगाएंगे ना, किसी को मान लोगे ना तो आप लौट जाओगे। सबको मानने तो नहीं होगा, जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है उसको मानोगे तो आसान है। तो इसमें किसका बात कर रहा है? पहले तो इसमें सलील के मदर का बात कर रहा है। तो सलील के मदर का बात करें तो आखिर मदर का बात करें तो किसके बारे में बात कर रहा है? सलील के बारे में। तो सलील को मान लो, मान लेते सलील के एज आज के डेट में 1 साल के हैं। परजेंट एज है, क्या है? परजेंट एज है किसका? सलील का। ओके ठीक है। सलील के मदर के एज अब उसमें कितना है? 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज तो 3x हो जाएगा। किसका? 3 टाइम्स 3x। 5 साल बाद अब 5 साल बाद प्लस 5 कर देंगे। किसका? सलील की मम्मी का। अच्छा उसका बाबू का नहीं, वो लड़को। बच्चे रहेगा। अच्छा 70 बराबर करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? चलो 70 के बराबर करो, किसको करोगे? 3x प्लस 5 70 के बराबर हो जाएगा। फिर से पढ़े हैं? अच्छा चलो ठीक है। बोला है द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज आफ्टर 5 ईयर्स। ओके देयर एज विल बी एड अप टू 70 ईयर्स। देयर दे दिया मतलब दोनों लोगों का एज। हाँ ठीक, दोनों लोग का एज का सम है 70 ईयर्स। तो दोनों लोग एज का सम यानी 5 साल बाद का एज का सम। तो इसका एज कितना हो जाएगा? 3x + 5 और उसका x + 5 हो जाएगा, मतलब 4x + 10 = 70। ये सब एक्स सॉल्व कर लेना है लीनियर इक्वेशन में। चलो अब डिस्कस बाद में कर लेंगे।